हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोग को हिंदी काव्य में तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, उसमें मैं आप लोग को आज 7वां पद्यांश पढ़ाएंगे। इसके पहले जो भी पद्यांश था उसको हम पूर्ण रूप से पढ़ा करके समाप्त कर चुके हैं। शायद हम आशा भी करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो आइए आज हम 7वां पद्यांश को पढ़ाते हैं। पढ़ाने से पहले सर्वप्रथम इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोहा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितहि सिए कृपायन जानी बिकल विशेष, देखी विपुल बिकल बह देही, निमिष बिहात कलप समतेही, तिरसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करें का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने, अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाय धनु लीन्हा, दमक्यो दामनी जीव जिम जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले, चिग्गारहि दिग्गज डोल मह अहि कोल क्रूम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारे, कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयत बचन उजारे। तो आइए इस पद्यांश की व्याख्या को बताने से पहले मैं आप लोग को इसका प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सीता जी की व्याकुलता तथा श्री रामचंद्र जी द्वारा एक पल में धनुष को उठाना और तोड़ना बड़े ही मनोहरम ढंग से वर्णन किए हैं। तो आइए अब हम आपको दोहा की व्याख्या बताते हैं। राम बिलोके लोग सब, बिलोके यानी कि देखना। श्री राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी लोग सब यानी कि सभी लोगों को, जो सभा में उपस्थित थे सभी लोगों को बिलोके यानी कि देखते हैं। राम बिलोके लोग सब, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सब लोग यानी कि सभा में उपस्थित सभी लोगों को बिलोके यानी कि देखते हैं। चित्र लिखे से देख, वो चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई देते, जैसे चित्र स्थिर रहता है उसी प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी जब सभा में सभी लोग को देखते हैं तो सभी लोग स्थिर रहते हैं, कोई हिलते डुलते नहीं है। फिर उनकी दृष्टि जो है कृपायन, फिर कृपायन यानी कि कृपाधाम यानी कि श्री रामचंद्र जी चितहि सिए, सिए यानी कि सीता, चित यानी कि देखना। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ एक दृष्टि डालते हैं तो विकल विशेष जाने, तो उनको विशेष यानी कि विशेष, विकल यानी कि व्याकुल, तो उनको विशेष रूप से व्याकुल जाने यानी कि समझते हैं, जानते हैं। कहने का मतलब जब श्री रामचंद्र जी सभी लोगों को, सभा में उपस्थित जितने लोग थे सभी लोगों को देखते हैं तो वह चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई देते हैं। तो उनकी दृष्टि जो है तो उनकी दृष्टि सीता जी की ओर पड़ती है तो वह सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल जानते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं देखी यानी कि श्री रामचंद्र जी देखते हैं, वैदेही यानी कि सीता जी को, विकल यानी कि व्याकुल, विपुल यानी कि बहुत। तो सीता, श्री रामचंद्र जी सीता जी को उस सभा में उपस्थित जब देखते हैं तो बहुत ही व्याकुल वे दिखाई देती हैं। निमिष बिहात कल्प समते ही, निमिष यानी कि एक एक पल, बिहात यानी कि बीत रहा है, कल्प सम यानी कि कल्प के समान, ते ही यानी कि उनकी। तो श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि उनका, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। तो वे मन ही मन विचार करते हैं, तिरसित बार बिन जो तनु तागा, तिरसित यानी कि प्यासा,
बार यानी कि जल, बिन यानी कि बिना, तनु यानी कि शरीर। यदि प्यासा व्यक्ति, वे मन ही मन आगे विचार करते हैं कि यदि प्यासा व्यक्ति बार यानी कि जल, बिन यानी कि बिना, यदि प्यासा व्यक्ति जल के बिना तनु त्याग, अपने प्राण को त्याग दे। यदि प्यासा व्यक्ति जल के बिना अपने प्राणों को त्याग दे, मुँह कर यानी कि मर जाए। का सुधा तड़ागा, सुधा यानी कि अमृत, तड़ागा यानी कि तालाब। तो अमृत रूपी तालाब का क्या अर्थ है, क्या लाभ है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति जल के बिना अपने प्राण को त्याग दे, मुँह कर यानी कि मर जाए, तो अमृत रूपी तालाब का क्या लाभ है? का वर्षा सब कृषि सुखाने। फिर आगे मन ही मन में विचार करते हैं, का वर्षा यानी कि वर्षा का क्या अर्थ है? सब कृषि सुखाने, जब सारी कृषि सूख जाए यानी कि सब कृषि सूख जाए तो वर्षा का क्या अर्थ है? समय चुके पुण्य का पछताने। फिर वह आगे विचार करते हैं कि अब हमें धनुष को भंग करने में देर नहीं करना चाहिए। समय चुके पुण्य का पछताने, यदि समय बीत जाए, समय चुके यानी कि समय बीत जाए, पुण्य यानी कि फिर पछताने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? अस जिए जान जान की देखी, अस जिए ऐसा हृदय में, जिए यानी कि ऐसा हृदय में श्री रामचंद्र जी जान यानी कि जान कर विचार करते हैं, जानकी देखी। और श्री रामचंद्र जी जो है जानकी सीता जी की तरफ देखते हैं। प्रभु पुलके, तो श्री रामचंद्र जी पुलकित हो जाते हैं। लख प्रीत विशेषी, सीता जी के विशेष रूप प्रेम को देख करके, उनकी व्याकुलता को देख करके वो श्री रामचंद्र जी पुलकित हो जाते हैं। यानी कि वो मन ही मन विचार करने लगते हैं कि अब हमें देर करना नहीं चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को मन ही मन कीना यानी कि मन में ही प्रणाम करते हैं। अति लाघो उठाए धनुलीना, अति लाघो यानी कि बड़ी फुर्ती से उठाए धनुलीना, धनु यानी कि धनुष को उठा लेते हैं, बड़ी फुर्ती से वे धनुष को उठा लेते हैं। दमकेव दामिनी जिम जब ले यानी कि जब वे धनुष को हाथ में ले लेते हैं तो दामिनी, दमकेव दामिनी यानी कि बिजली, तो वह बिजली की तरह चमक उठता है। पुण्य नभ धनुमंडल, और आकाश में वह फिर धनुमंडल संभव यानी कि समान, धनुमंडल के समान हो जाता है, यानी कि वह आकाश जो है मंडलाकार के समान हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। फिर तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी धनुष को हाथ में ले लेते हैं तो उसको लेते, चढ़ावत और खैचत और खींचते, कोई उनको देख काहु न लखा, काहु यानी कि कोई, ना यानी कि नहीं, लखा यानी कि देख, कोई उन्हें देख नहीं पाता है। देख सब ठाड़े, उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे, जितने लोग सीता स्वयंवर को देखने के लिए आए थे, सभी लोग उस श्री रामचंद्र जी को सब ठाड़े, सभी लोग श्री रामचंद्र जी को खड़े के ही खड़े देखते हैं। कोई उनको यह नहीं देख पाते हैं कब वो धनुष को लिए, कब उसको चढ़ाएं और कब खींचे, तो कोई उन्हें देख नहीं पाता। सभी लोग उनको देखते हैं कि वह खड़े के खड़े ही रहते हैं। ते ही क्षण राम मद धन तोरा, उसी क्षण, ते ही क्षण यानी कि उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनु यानी कि धनुष को तोड़ा यानी कि तोड़ देते हैं, मध्य यानी कि मध्य से, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को मध्य से तोड़ डालें। भरे भुवन, सारा संसार भर गया। धुन यानी कि धुन से, घोर यानी कि भयंकर, कठोर यानी कि कठोर, तो सारा संसार जो है कठोर भयंकर ध्वनि से गूंज उठा, भर गया। फिर आगे भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारगु चले। भरे भुवन घोर यानी कि भयंकर, कठोर, रव यानी कि धुन से सारा संसार भर गया, गूंज उठा। रवि, उस कठोर ध्वनि को सुन करके जब यानी कि जब वह धनुष टूटा और बिजली की तरह चमका, तो उस कठोर ध्वनि को सुन करके रवि बाज यानी कि सूर्य के घोड़े, सूर्य के रथ के घोड़े जो हैं तज मार्ग चले,
अपने मार्ग को तज यानी कि छोड़ करके इधर उधर चलने लगे। चिग्गारह दिग्गज, और वह जो कठोर भयंकर ध्वनि को सुने तो दिशा रूपी हाथी चिग्गारे यानी कि चिघाड़ने लगे। डोल मह मह यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी जो है डोलने लगी। अह यानी कि शेष नाग, कोल यानी कि 12, क्रूम यानी कि कच्छप, ये सब जो है कलमला उठे, कलमलाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान्ह दीने, सुर यानी कि देवता, असुर यानी कि राक्षस, मुनि कर यानी कि हाथ, कान दीने, देवता, राक्षस और मुनि सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख करके सकल विकल विचारें। संपूर्ण लोग व्याकुल हो करके, जितने लोग सभा में उपस्थित थे सभी लोग व्याकुल हो करके विचारें यानी कि विचार करने लगते हैं कि यह भयंकर कठोर ध्वनि कहाँ से आ रही है। कोदंड खंडेव, सबको यह निश्चय हो गया, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयत बचन उजारे, सभी को यह निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी जो हैं कोदंड यानी कि धनुष को तोड़ दिए, तुलसी जयत बचन उजारे। तुलसीदास जी कहते हैं सभी लोग सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग जयत यानी कि जय जय का, बचन यानी कि वचन, उजारे यानी कि ऊंचे स्वर में बोलने लगे। सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय ऊंचे स्वर में बोलने लगे। तो आज का आपका धनुष भंग पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम आशा भी करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसके बाद का जो वीडियो है यानी कि वन पथ पर, उसको हम जल्द से ही अगले वीडियो के रूप में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।